अगर आपने प्लेन में कभी सफ़र किया है या अक्सर करते रहते हैं तो शायद आपने इन फ्लाइट वाईफाई का मज़ा भी ज़रूर लिया होगा, और अगर सफ़र नहीं भी किया है तो भी आपने इसके बारे में सुना तो ज़रूर होगा। क्या आपने सोचा है कि आखिर फ्लाइट्स के अंदर 36,000 फीट की ऊंचाई पर वाईफाई काम करता कैसे है? क्या प्लेन के अंदर उसका अपना कोई वाईफाई सिस्टम मौजूद होता है? और क्या इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई फ़ी पे करनी पड़ती है या ये होता है फ्री ऑफ चार्जेस? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक। जब हम एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अक्सर फ्लाइट टेक ऑफ से पहले हमें अपने फ़ोन या लैपटॉप्स को स्विच ऑफ या एरोप्लेन मोड में डालने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हम किसी इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रिप पर होते हैं और किसी इंपॉर्टेंट मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाते, या कोई ज़रूरी काम से घर पर बात करनी होती है और नहीं कर पाते, या फिर जब हमारे साथ बच्चे ट्रैवल कर रहे हों और विंडो से बाहर बादलों को देख देख कर बोर हो चुके होते हैं। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है इन फ्लाइट वाईफाई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सभी एयरलाइंस में अवेलेबल होता है, और आखिर जमीन से 36,000 फीट ऊपर प्लेन्स में वाईफाई काम करता कैसे? सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये कि क्या आप फ्लाइट्स में इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। इसका जवाब 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, आपकी फ्लाइंग रूट कौन सी है। नंबर 2, एयरक्राफ्ट या जिस प्लेन में आप सफ़र कर रहे हैं उसका मॉडल कौन सा है। और नंबर 3, आप किस एयरलाइन के प्लेन में सफ़र कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है। वैसे इन दिनों काफ़ी एयरलाइंस अपने कस्टमर्स को वाईफाई दे रही हैं, जिसको हम इन फ्लाइट वाईफाई कहते हैं। हम लोगों को इंटरनेट की काफ़ी आदत पड़ चुकी है, जो कि अब कई सारे लोगों के लिए एक ज़रूरत भी बन चुकी है, और इसी ज़रूरत ने मजबूर कर दिया है एयरलाइन कंपनीज को इंटरनेट को हवाई जहाज़ में भी पहुंचाने के लिए। इन फ्लाइट की डिमांड हर दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एयरलाइंस अब इन फ्लाइट वाईफाई की फैसिलिटीज़ दे रही है। अब इन फ्लाइट वाईफाई मिल तो रही है, लेकिन अगला क्वेश्चन आता है कि क्या ये फ्री है, और अगर नहीं तो फिर आपको इसके लिए कितने पैसे देने होंगे। आजकल जब आप अपनी टिकट्स बुक कर रहे होते हैं तब आपको इसके बारे में बता दिया जाता है कि वाईफाई अवेलेबल है या नहीं है, और अगर है तो फ्री है या पेड है। जहां ज़्यादातर इंटरनेशनल एयरलाइंस आपको फ्री वाईफाई सर्विस देती हैं, वहीं अक्सर डोमेस्टिक एयरलाइंस में या तो ये फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो शायद आपको इसके लिए कुछ पेमेंट भी करना पड़े। इंडिया में 2020 में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इन फ्लाइट वाईफाई को अलाउ किया था, और विस्तारा एयरलाइन बन गई थी इंडिया की पहली एयरलाइन जिसने प्लेन के अंदर वाईफाई की सर्विस प्रोवाइड करना शुरू किया था। हालांकि अब तक इसमें भी काफ़ी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि प्लेन के 10,000 फीट से ऊपर जाने के बाद वाईफाई अवेलेबल नहीं होगा। शायद इसलिए कि विस्तारा जो वाईफाई प्रोवाइड करती है वो एक लोकलाइज्ड वाईफाई है। मतलब ये कि फ्लाइट के अंदर ही इन्होंने एक वाईफाई सिस्टम लगा रखा है जो 10,000 फीट ऊपर जाने के बाद काम नहीं करता है। एक खबर की माने तो आने वाले दिनों में फ्रांस की एक कंपनी जिसका नाम है थेल्स, जो काम करती है एरोस्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी सिस्टम के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने का, उसने इंडियन एयरलाइंस के साथ मिलकर हाई लेवल इन फ्लाइट्स वाईफाई देने का प्लान बनाया है। और उम्मीद है कि जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा तब शायद ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट्स भी इन फ्लाइट वाईफाई की सर्विसेज दे पाएंगी। अगर आप ऑलरेडी एक इन फ्लाइट वाईफाई यूज़र हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन फ्लाइट वाईफाई में नॉर्मली 2 तरह के बैंडविड्थ होते हैं, नैरो और ब्रॉड। हमेशा ब्रॉड बैंडविड्थ लेना आपके लिए अच्छा होता है। रीज़न इज नैरो बैंडविड्थ के मुकाबले ब्रॉड बैंडविड्थ ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करती है। तो वाईफाई और उसके खर्च के बाद बात आती है कि आखिर ये काम कैसे करता है। क्या प्लेन्स के अंदर उनके खुद का वाईफाई सिस्टम लगा होता है? जवाब है नहीं। ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता है। प्लेन्स एक हॉटस्पॉट की तरह होता है, और वो अपने सबसे नज़दीकी सैटेलाइट या सेल टावर के सिग्नल को कैच करता है, जिससे उसको इंटरनेट का एक्सेस मिलता है। इन फ्लाइट वाईफाई 2 तरह से काम करता है। नंबर 1 ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से, और नंबर 2 एयर बेस्ड सिस्टम से। जैसा कि आपको पता होगा कि जमीन पर जगह जगह टावर और ट्रांसमीटर लगे होते हैं, और एयरप्लेन की बॉडी के नीचे एक एंटीना लगा होता है जिससे एयरप्लेन सिग्नल्स को कैच करता है। इसको ग्राउंड बेस्ड वाईफाई सिस्टम कहते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, जब प्लेन
अर्थ के ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स के सिग्नल को कैच करता है, वाईफाई एस्टैब्लिश करता है, तो इसको एयर बेस्ड वाईफाई सिस्टम कहते हैं। इन सैटेलाइट सिग्नल्स को पकड़ने के लिए प्लेन अपने टॉप पर लगे हुए एंटीना को यूज करता है। जैसे जैसे प्लेन उड़ान भरता है वो चेक करता रहता है जमीन पर लगे उसके नजदीकी टावर या ऑर्बिट में घूम रहे किसी पास के सैटेलाइट को, और अपनी ऊंचाई के हिसाब से वो सैटेलाइट या टावर से अपने कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है और आपको मिलती रहती है इन फ्लाइट वाईफाई की फैसिलिटी। फिलहाल डुअल एंटीना वाली फ्लाइट्स यानी कि ऐसी फ्लाइट्स जिसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ एंटीना मौजूद हों, उनका नंबर काफी कम है, मेनली डोमेस्टिक सेगमेंट में। लेकिन इनकी हाई डिमांड्स के चलते आने वाले दिनों में इनकी तादाद बहुत बढ़ जाएगी और लगभग हर फ्लाइट्स में आप अनइंटरप्टेड इंटरनेट का मजा ले पाएंगे। तो अगर आपने इन फ्लाइट वाईफाई के लिए अपनी जेब ढीली की है तो आपको इसका पूरा फायदा भी उठाना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कैसे इस्तेमाल करें इन फ्लाइट्स वाईफाई। वाईफाई को कैसे एक्सेस करना है और इस्तेमाल करना है ये आपको फ्लाइट ऑनबोर्डिंग ब्रीफिंग के वक्त में बता दिया जाता है। इसके लिए आपको अपने फोन में एयरप्लेन मोड ऑन करना होगा, इसके बाद वाईफाई को ऑन करना होगा और कनेक्ट करना होगा अवेलेबल इन फ्लाइट वाईफाई को। उसके बाद अपनी सब्सक्रिप्शन कंपनी के पेज में अपनी लॉगिन डिटेल्स फिल करना होगा और बस आपको मिल जाएगी इन फ्लाइट वाईफाई की सर्विस। अब आप फ्लाइट्स के अंदर आराम से इंटरनेट यूज कीजिए, ईमेल्स भेजिए, चैटिंग कीजिए, कॉल्स कीजिए, मूवीज स्ट्रीम कीजिए, जब तक इन फ्लाइट्स वाईफाई है आपके पास इंटरनेट कनेक्शन रहेगा। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप फ्लाइंग।